हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगी। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का समय है, लगभग बज रहे हैं अभी 7:30 और मेरे घर का जो सुबह का वासा काम होता है वो सारा हो चुका है और ये रख दिया है मैंने नहाने के लिए गर्म पानी। इधर बज रहे हैं मेरे भगवान के भजन, जो कि हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में बजते ही बजते हैं। और किचन में मेरा मतलब चाय पानी हम लोग का हो गया है और खाना वगैरह भी कुछ नहीं बना। और ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को कचरी, जो चावल के आटे की या चावल की ही बनती है। आगे में अभी थोड़ी बनाई है मैंने, शुरुआत कर दी है मैंने बनाने की, क्योंकि मौसम अब हमारे यहाँ पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। जाने जाती जाती जो ठंड है ना वो हो गई है। अब भयंकर वाली कड़ाके वाली ठंड अब नहीं रही। मेरे ख्याल से अब सभी जगह ठंड अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। और बसंत पंचमी का ये ब्लॉग है फ्रेंड्स, तो बसंत पंचमी के बाद से तो ठंड बिल्कुल गायब सी ही होती है, धीरे धीरे गायब होने लगती है, ठंड धीरे धीरे जाने लगती है। तो बस अब हल्की ठंड रह गई है। तो फ्रेंड्स, अब ये सब पापड़ वगैरह कचरी वगैरह बनाने का मौसम आ ही गया है, तो थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी भी और साथ में ब्लॉग में जब जब बनाऊंगी ना तब तब आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी। तो एक दिन ऐसे ही बस मन कर गया था तो थोड़ा सा बना दी थी मैं, तो वो सूखा सूखा नहीं है, अभी मैं धूप में डाल कर आई हूँ उसको। अभी भी मतलब धूप तो अच्छी खासी हो रही है, 2 से 3 दिन लग जाता है सूखने में। तो अभी तो मैं वापस धूप में दे आई हूँ सूखने के लिए। और फिर मैं सुबह का झाड़ू वगैरह चाय पानी हमारा हो गया है, तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और इधर हस्बैंड भी अनमन से ही हो रहे थे कि नहाऊं कि नहीं नहाऊं। वैसे तो ये संडे के दिन थोड़ा आलस कर जाते हैं, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है और हर रोज़ एक ही रूटीन होता है। तो ये वही कह रहे थे कि आज संडे को भी आराम नहीं है, आज भी नहाना धोना ये वो करना, पूजा पाठ वगैरह सारी चीज़ें। क्योंकि थी बसंत पंचमी फ्रेंड्स, हमारे यहाँ संडे को ही बसंत पंचमी मान ली गई थी। सुबह हमने पूजा नहीं करी थी फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह बसंत पंचमी नहीं लगी थी। अब सबका अपना अपना जहाँ जैसे करा गया वैसे ही हमने भी किया। कई जगह था कि सुबह 9 बजे से बसंत पंचमी चालू है, कहीं पता लग रहा था कि 11 बजे से चालू है। तो फिर मैंने जहाँ जैसे मेरे यहाँ हुआ वैसे मैंने किया, तो 11 बजे से मेरे यहाँ जो है बसंत पंचमी लग गई थी। तो बस उसी हिसाब से फिर मैंने सुबह की साफ़ सफाई वगैरह टाइम से कर ली थी। और ये देखिए अभी बेदू भी उठ गई है और ये देखिए सारा काम मेरा हो चुका है। सुबह में जल्दी उठ गई थी और खाना पीना नहीं बनाना था, क्योंकि पहले पूजा करनी थी उसके बाद खाना पीना। तो फिर पहले साफ़ सफाई ही हो गई थी, फिर नहाना धोना कपड़े वगैरह। और संडे का दिन है तो आप सबको पता ही है काम एक्स्ट्रा में ही निकलते हैं संडे वाले दिन। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि फिर मुझे शाम का मतलब खाना पीना बनाते करते ही 12-1 बज गए थे। फिर ये सीधे शाम की क्लिप है, शाम के भी बज रहे हैं 4:30 पौने 5 के आसपास का टाइम हो रहा है ये। हम आए थे बाजार मार्केट, थोड़ा बहुत कुछ पूजा का सामान हमें लेना था, फ्रूट्स वगैरह लेने थे, पूजा पाठ की चीज़ें लेनी थी, तो बाजार आए थे। तो बस बाजार में ही हमारा ये मंदिर है, मंदिर पड़ता है। तो यहाँ हम आते ही आते हैं, मंगलवार और शनिवार सोमवार हम आते ही आते हैं। तो हम कहा चलो अब बाज़ार आए हैं तो साथ के साथ अपने भोलेनाथ के दर्शन भी कर लिए जाए। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर मेरे भोले बाबा की ये देखिए शिवलिंग है। और बाज़ार आए थे, मैं कुछ भी नहीं लाई थी बाबा के लिए। वैसे तो मैं ऐसे आती हूँ, सिर्फ मंदिर की पूजा के से आती हूँ, तो धूप बत्ती सब कुछ लेकर आती हूँ, घर से एक पानी भी लाती हूँ, एक लोटा जल भी। लेकिन मैं सिर्फ मार्केट आई थी तो फिर मैं कुछ भी नहीं लाई थी, तो यहीं से मैंने एक लोटा जल लिया और अपने भोलेनाथ को स्नान कराया, क्योंकि आज बसंत पंचमी का महापर्व है। देखिए सरसों के फूल से बाबा को कितना अच्छे से सजाया गया है। सरसों के फूल का शिवलिंग पर चढ़ाने का बहुत ही महत्व होता है फ्रेंड्स। और बसंत पंचमी के दिनों हर हर रोज़ नहीं, हर किसी दिन नहीं, सिर्फ बसंत बसंत पंचमी पे ही चढ़ाया जाता है। और माँ सरस्वती को भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमने किए दर्शन शिव पार्वती के, शिव परिवार के। यहाँ पर सभी मतलब शंकर परिवार पूरा ही है यहाँ पर विराजा हुआ। दर्शन कर कर मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लगता है ना कि बस दिन सफल हो गया, वो वाली फीलिंग आती है मुझे। ये देखिए माँ सरस्वती कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए पीले कलर के स्टॉल से इनको उड़ाया गया, क्योंकि ठंड अभी है ना। तो इस तरीके से मंदिर में भगवान को, देवता देवी को भी शॉल स्वेटर वगैरह दी जाती है। सरस्वती माँ के दर्शन किए और वहाँ जो भी मुझे चढ़ाना था फल प्रसाद वगैरह और विद्या वगैरह, वो जो भी पेन पेंसिल बेदू के हाथों से मुझे चढ़वाना था वो सब मैं चढ़वा कर और नॉर्मली प्रणाम कर कर और दर्शन कर कर मैं सरस्वती माँ के हम तीनों और वापस हम घर आ गए। और फ्रेंड्स अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे करनी है शाम को पूजा। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैंने बसंत पंचमी कैसे मनाई और किस मैंने कैसे पूजा करी, मैंने कब पूजा करी। तो सुबह में मैं वैसे तो हर रोज़ सुबह में कर लेती, हर बार सुबह में कर लेती हूँ, लेकिन इस बार जो है लगी ही देर से थी, मतलब 11 बजे लगी थी। तो कब पूजा होती कब क्या होता, तो इसलिए मैंने फिर शाम को सही समय था
प्रदोष का जो समय होता है शाम 3:30 से रात 7 बजे तक का होता है और बहुत ही खूबसूरत समय माना जाता है। इसमें आप समस्त देवता देवी की पूजा कर सकते हो और वो पूजा सफल भी होती है। तो मैंने शाम के समय को उत्तम मानते हुए देखिए आकर घर में फटाफट से मैं पूजा के प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। और आप सभी को भी पता होगा कि माँ सरस्वती को भोग में मालपुए बहुत पसंद आते हैं और ये बहुत फेमस प्रसाद है। और कई जगहों पर आज के दिन मंदिरों में मालपुए बनाकर वितरण भी किए जाते हैं, बांटे भी जाते हैं प्रसाद के रूप में। तो ये मैंने आटा जो है सुबह लगा के रख दिया था। दूध के साथ जो है गेहूं के आटे को मिक्स कर चीनी और उसमें सौंफ डाल दिया था मैंने और मिक्स कर रख दिया था। स्टैंड बिल्कुल आप तुरंत भी बना सकते हैं। तुरंत बनाना तो घोल कर बस आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालकर और तुरंत भी बना सकते हैं। ये मालपुए की जो रेसिपी है ना बहुत इंस्टेंट होती है, बहुत जल्दी बनती है। इधर देखिए फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, सारा बैटर अभी रखा है, बनाना है मुझे। बस शाम का पूजा का टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी से 5 मालपुए बना लिए थे भोग के लिए। और यहाँ पर मैंने सुंदर सी छोटी सी थाली लगा दी थी पूजा की। यहाँ जितना भी चढ़ाने का सामान था फल में ऑरेंज संतरे और प्रसाद में मालपुए, तो मालपुए में आप सबने देखा ही, मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी बेटर में, तो उससे बहुत सुंदर सुंदर हल्के येलो में मालपुए का कलर आ गया था। तो वो भोग बन गया था हमारा। और क्या बोलते हैं, और बेदू के पेन पेंसिल बुक कॉपी और माता का मतलब विद्या भी, फूल भी, वाइट फूल, पीले फूल, जितना भी आपको मिल जाए वो चढ़ाया जाता है। तो जितना भी हो पाया, देखिए श्रद्धा सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप पूजा किस तरीके से कर रहे हो। नॉर्मल एक जोत भी आप लगा दो भगवान के आगे और श्रद्धा से, तो वो पूरी होती है। तो यहाँ पर ये देखिए सुंदर सी थाली माँ सरस्वती के लिए हमने सजाई थी। पीले सरसों, पीली फूल चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने रख दिया था पीला सरसों। और हल्दी और सिंदूर से माता को टीका जाता है। और उसके बाद हमने कर ली आरती। और मेरे पास ना फ्रेंड्स सरस्वती माता की मूर्ति नहीं है, नॉर्मल माँ लक्ष्मी के साथ तस्वीर है, तो मैंने तस्वीर में ही श्रद्धा और भाव से अच्छे से पूजा कर लिया। और वेदों की सारी पढ़ने की लिखने की जितनी भी बुक्स वगैरह थी सब वहाँ पर मैंने इधर उधर कर सेट कर दिया। आप सबको तो पता है कि मंदिर नहीं है मेरे पास, मैंने ऐसे ही नॉर्मल टेबल पे ही अपने भगवान को विराजा हुआ है। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने बहुत लंबे टाइम लगाकर मालपुआ तैयार किया था। और ये देखिए लगभग रात के 8:30 या 8:45 बज गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है, नहीं तो ये कच्चा कच्चा रह जाता है। जो मालपुआ देख रहे हैं आप, तो ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा ही था, लेकिन टाइम बहुत लगा था। मैंने दोनों पड़ोस में दोनों घर भी प्रसाद दे दिया, क्योंकि माँ सरस्वती का प्रसाद जितना भी बच्चों को बांट के दिया जाए उतना अच्छा होता है। क्योंकि माँ, ये जो त्यौहार है बच्चों के लिए स्पेशली होता है, सरस्वती पूजा बच्चों के लिए मानी जाती है। फ्रेंड्स हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं होता है, ना तो यहाँ मूर्ति रखी जाती है, ना यहाँ कोई पूजा पाठ। हाँ, जो बाहर के लोग हैं, जैसे हम लोग बाहर के जो लोग हैं जिनके यहाँ होती है वही मना रहे थे आज सरस्वती पूजा। और मंदिरों में हाँ हलचल थी, थोड़ी मंदिरों में पूजा पाठ हो रही थी, बाकी ऐसे कॉलोनी वगैरह में कहीं नहीं। हमारे बिहार में या हमारे एमपी में या और भी जगह बहुत अच्छे से सरस्वती पूजा मनाई जाती है, बट यहाँ कहीं कुछ नहीं। तो हमने अपने नॉर्मल मंदिर में हम दर्शन कराए थे सरस्वती माता का, और जो मुझे चढ़ाना था मैं वहाँ चढ़ाई आई थी। और घर में सिंपल से मैंने सरस्वती माता की हम तीनों ने मिलकर पूजा करी, आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और कुछ इस तरीके से मैंने इस बार सरस्वती पूजा मनाया अपने घर में ही, अपने हस्बैंड अपनी बेटी के साथ, बहुत अच्छा लगा। आप सब ने कैसे मनाया, कैसे सेलिब्रेट किया, क्योंकि इस बार 2 दिन का बड़ा असमंजस था कि कोई कह रहा 2 को, कोई कह रहा 3 को, लेकिन एक्चुअल में 2 को ही थी। 2 को 11 बजे या 9 बजे जब भी लगी हो पंचमी, 2 को लग गई थी पंचमी, और 3 को सुबह 6 बजे पंचमी एंड होकर छठवीं लग गई थी। तो वैसे तो वही पूजा ज़्यादा मानी गई थी, लेकिन कई लोगों ने 3 तारीख को भी जो है मनाया। तो जहाँ जैसे मनाया गया, श्रद्धा भाव से सभी ने माँ सरस्वती की पूजा करी। फ्रेंड्स उसके बाद मेरा खाना रेडी हो गया था, और आज पीले पीले चावल बनाए थे मैंने जीरे वाले, और थोड़ी सी मिक्स दाल बना दी थी मैंने चावल के साथ, और बना दिए थे मालपुए। तो बस यही मेरे यहाँ आज का रात का डिनर था, माता को भोग लगाकर। और उसके बाद हमने खाना पीना खा लिया था, और खाने के बाद ये लास्ट काम रह जाता है जिसके बिना मुझे नींद नहीं आती है। सच ही बता रही हूँ मैं, यदि मैं किचन क्लीनिंग ना करूँ शाम की ना, तो मुझे नींद नहीं आती है फ्रेंड्स। मन में लगा रहता है ना कि मैं सुबह कब उठूँगी और कब किचन साफ़ करूँगी, तो कब क्या करूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी ऑफिस जाते हैं, तो सारा काम किचन में शाम को समेट देती हूँ ना, तो मैं निश्चित होकर सोती हूँ। तो सारा काम समेट दी हूँ, पूरा किचन डीप नीट क्लीन कर दी हूँ।
और इधर मैं माता की जोत दिखा रही थी आप लोग को, तो माँ की जोत अभी तक लगी हुई है, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। और इधर मैं बाहर आ जाती हूँ तो थोड़ा सा चप्पल जूते जो होते हैं वो साइड में लगाऊँ कर दूँगी और लाइटें बंद कर दूँगी और लगा दूँगी डोर। और हो गया मेरा रात का काम कंप्लीट फ्रेंड्स। मिलूंगी इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।